इस वीडियो में नाजरीन आप जानेंगे नज़ला ज़ुकाम और काली खांसी के बारे में। तो आइए जानते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि नाजरीन जानते हैं कि नज़ला ज़ुकाम जो है आम मर्दों को और औरतों को और बच्चों को हो जाता है, मगर काली खांसी जो कि बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर जाती है, तो इसमें जो है मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और इसमें नाजरीन कनपट्टियों पर बोझ सा मालूम होता है और नाक बंद और खुश्क मालूम होती है और सर में भी शदीद दर्द होता है और बार बार छींकें आती हैं और कुछ अर्से के बाद नाक से पतली सी जो है खराश रतूबत जैसे पानी बहना शुरू हो जाता है। तो अगर सर्दी की वजह से हो तो इसमें जो है रतूबत सफ़ेद और गलीज निकलने लगेगी और सोजिश और खराश कम होगी और नाक बंद होगी। तो ऐसे तमाम चेहरे में जो दर्द भी हो जाता है नाज़रीन, अगर गर्मी की वजह से हो तो रतूबत और नमकीन निकलेगी, चेहरा और आँखें सुर्ख हो जाती हैं, हलक में जो है खराश होती है और नाक में सोजिश हो जाती है और प्यास बार बार लगती है और नाक के नथने जो है साफ़ कर करके जो है सुर्ख हो जाते हैं। तो ऐसे में नाज़रीन जो है काली खांसी के जो लोग हैं, बच्चे हैं जिनको हो जाती है काली खांसी, तो वो ये जो दवाई जो मैं बता रही हूँ आज आपको, तो इसका नुस्खा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी खांसी जो है काली खांसी जो बहुत शिद्दत की हो रही है तो उससे आप निजात पा लेंगे। तो नाज़रीन सबसे पहले आपने क्या करना है, क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो आपने नाज़रीन देखने सिपस्तान आपने लेना है, ये देखें सिपस्तान है और इसके जो है पत्ते आप देख रहे हैं, ये जो है हरे रंग के कांटेदार पत्ते होते हैं जो कि आपको ये पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएंगे। और ये देखें कांटे जो हैं इसके छोटे छोटे आपको नज़र आएंगे। जब आप इसको ख़रीदेंगे तो आपको ये कांटे ये देखें मेरे जो है दस्ताने पे भी जो है चिपक रहे हैं और इसके इतने बारीक कांटे होते हैं। तो इस तरह का आपने सिपस्तान लेना। बाद बच्चियाँ मुझे कह रही थी कि हमें ये सिपस्तान नहीं मिल रहा पत्तों वाला, तो नाज़रीन ये भी सिपस्तान है जो कि एक बेर की शक्ल का है जो कि ये चबाने से भी मीठा होता है। तो आप ये भी अगर मिले तो ये इस्तेमाल कर लें। अगर पत्ते मिल जाएंगे वह मुश्किल नहीं है, कोई भी अगर आप पंसारी की दुकान को बोलेंगे तो ये आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो ये आप इस तरह के जो है पत्ते ज़रूर सिपस्तान के लें। तो ये आपने लेने हैं। उसके बाद आपने उनाब लेनी है। उनाब सब लोग जानते हैं, ये भी आपको पंसार की दुकान से उनाब मिलेगी, रेड कलर के बेर की तरह है ये उनाब। और उसके बाद नाज़रीन आपने जो है एक लौंग, ये देखें लौंग, और ये जो है आपको इसको जो है पीपल भी कहते हैं और ये पिपली भी होती है। ये जो है पिपली ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये देखें इस तरह की ये पिपली है। आप मेरी वीडियो देखते हैं तो इसी तरह जो है आप जो है कह कर ले सकते हैं। ये देखें शहतूत की तरह है बिल्कुल और सूखी हुई है ये, मगर ये शहतूत नहीं है सूखा हुआ, ये पीपली है। पीपली इसको कहकर लेंगे तो आपको ज़रूर जो है ये पंसारी आपको देगा। तो नाज़रीन ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी ये जो मैंने आज आपको बताई। और इसके बाद ये जो लौंग है ये भी आपने इस्तेमाल में कर लेनी है और इस तरह इस्तेमाल करना है आपने। नाज़रीन आपने जो है 1 चम्मच आपने सिपस्तान और जो है ये काले वाले जो आपको दिख रहे हैं बेर, ये भी आपने 4-5 डाल देने हैं और 1 चम्मच ये पत्ते आपने भरकर डाल देने हैं। 1 गिलास पानी लेना है और आपने जो है 4 अदद आपने ये उनाब जो है ये आपने 4 अदद जो है गिलास पानी साफ़ सुथरा लेना है, उसके अंदर आपने 4 अदद ये उनाब डाल देने हैं और 1 अदद आपने जो है लौंग जो है आपने इस तरह अपने 1 लौंग जो है ये डाल देनी है, 1 लौंग, और 1 ये पिपली जो मैंने बताई है ये आपने 1 डाल देनी है। तो नाज़रीन ये जो है आपने पानी के अंदर पकाना है। जब आपका पानी पक जाए 3-4 उबाले आ जाएं और ढककर पानी जो है इसको उबालना है, तो फिर आपका जो है 1 कप रह जाए तो इसको आपने छान कर मरीज़ को चीनी डालकर 1 चम्मच चीनी तो वो आप डालकर देंगे तो बेहतरीन मज़े का कावा बन जाएगा। तो ये आपने नज़ला ज़ुकाम जो काली खांसी है उस मरीज़ को देंगे तो इंशाल्लाह ताला उसकी काली खांसी दूर हो जाएगी, जो शिद्दत की खांसी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। आपने जो है सुबह निहार मुँह इसको जैसे हम नाश्ता करने से पहले अगर आप ये पकाकर मरीज़ को दे देते हैं कप बनाकर कावा तो ये बहुत अच्छा है। तो इसका जो आप जो गूदा होगा जो आपने पकाया उसको फेंकना नहीं है, उसको दोबारा आपने उसी पतीली के अंदर डाल देना है, डालकर फिर 1 गिलास भरकर उसमें डालकर उसको ढक के रख देना है। शाम को आपने 4-5 बजे फिर इसी को जो आपने पानी डालकर ये पका हुआ जो गूदा रह गया था तो वो आपने जो है उसी तरह फिर चूल्हे पे रखना है। वही गिलास पानी का जो डला हुआ होगा सारा दिन का भीग जाएगा ये, तो फिर आपने ये गिलास जो है उबाल लेना है दोबारा से
और फिर रात को सोते वक्त आपने यही छान कर दोबारा मरीज़ को 1 कप बनाकर देना है। तो नाज़रीन ये दोनों टाइम आपका ये खुराक बन जाएगी जो मैंने बताई, तो इंशाल्लाह ताला मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा, खांसी भी दूर हो जाएगी। और आपने इतने बड़े बड़े इलाज करवाए होंगे तो आपको काली खांसी नहीं राम आई होगी। तो नाज़रीन अगर आप ये दवाई का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला काली खांसी दूर हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम दूर हो जाएगा, नाक से पानी बहना बंद हो जाएगा और जो सर में दर्द हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन इन चीज़ों का जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल जो यूनानी की दवाएं हैं ये बहुत फ़ायदा देती हैं। अंग्रेज़ी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नुकसान छोड़ कर जाती हैं। हमारा एक दवाखाना है किचन जो कि उसमें हर चीज़ आपको मिलेगी नाज़रीन। तो थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो आपको पंसारी दुकान से मिलने में थोड़ी सी परेशानी होती होगी, जो आपको बाहर जाना पड़ता है, मगर अदरवाइज मेरी कोशिश होती है कि मैं घर की चीज़ें आपको बताऊं ताकि आप जो है घर बैठे ही अपनी बीमारियों को दूर कर सकें नाज़रीन। मगर ये थोड़ी सी कारआमद नुस्खे होते हैं जो कि दवाइयाँ होती हैं देसी, ये आपको ज़रूर पंसारी की दुकान से लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा मुश्किल है मगर डॉक्टरों के पास भी तो जाते हैं ना। अगर हम पंसारी की दुकान पर चले जाएंगे तो ये दवाइयाँ आपको आसानी से मिल जाएंगी और इनका आपने महीना 2 महीने अपने मरीज़ को देना है, सुबह शाम बनाकर इसी तरह दीजिएगा रोज़ाना। और देखें नाज़रीन उसको ठंडी चीज़ें नहीं देनी आपने और जो खट्टी चीज़ें नहीं खिलानी, ताकि मरीज़ को जो है ये आप दवाई पिला रहे हैं और फ़ायदा कोई नहीं हुआ अगर आप परहेज़ थोड़ा सा नहीं करवाएंगे। और जैसे भी जो है सर्दी जैसे होती है तो मरीज़ को टोपी पहनाकर बाहर भेजें, और गर्मी है तो गर्मी के अंदर एकदम एसी से निकलकर फ़ौरन आपने जो है धूप के अंदर या बाहर नहीं जाना, तो थोड़ा दूसरे कमरे में बैठकर फिर आप जाएं, तो इससे जो है आपको एकदम छींकें नहीं लगेंगी, नज़ला ज़ुकाम भी नहीं होगा। ऐसे लोगों को सर्द मिजाज के लोग कहा जाता है जो कि नज़ला ज़ुकाम फ़ौरन हो जाता है, बेमौसमी नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है, बाज़ लोगों को खांसी शुरू हो जाती है, उससे जो काली खांसी बढ़ जाती है। तो ये नुस्खा काली खांसी वालों के लिए बेहतरीन है जो मैंने आज आपको बताया। आपने काली खांसी वाले जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा शिद्दत की खांसी हो जाती है, उनको एक ही सांस में खांसी करते रहते हैं, तो ये मरीज़ को ज़रूर बना कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत फ़ायदा होगा। और आपकी जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ आप खा रहे होंगे ढेर सारी वो आप छोड़ देंगे और इसी नुस्खे को ज़रूर अपनाएंगे। तो नाज़रीन मेरा आजमाया हुआ और कारआमद बहुत ही मुजरब नुस्खा जो मैंने आज आपको बताया, इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा जिस तरह मैंने बताया, इसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो मरीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मरीज़ जो है बहुत ज़्यादा खांसी करने से उसके पेट में दर्द हो जाता है, उसके आंतों में दर्द शुरू हो जाता है, मैदा खिंचने लगता है, सीने में दर्द शुरू हो जाता है और सर में दर्द हो जाता है, जकड़न हो जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है नाज़रीन। तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये नुस्खा बहुत कारआमद रहेगा, आप उनको ज़रूर बना कर दें। घर में ये सारी चीज़ें 50-50 ग्राम लेकर आएँ और 50 ग्राम जब आप लेकर आएंगे तो रख लें, ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं। रोज़ाना आपने इनका इस्तेमाल इसी तरह करना है। एक लौंग ज़रूर डाल दीजिएगा, भूलना नहीं। और जो है इसका नीम गर्म आपने पिलाना, ठंडा नहीं कर देना, बिल्कुल जैसे चाय पीते हैं चुस्कियाँ ले लेकर वो आपने जो है एक कावा मरीज़ को पिलाना है। चीनी डाल दीजिएगा ताकि जायका अच्छा लगे और वो मरीज़ खुशी खुशी पिएगा। मर्द औरत बच्चे आप सबको ये दवाई जो है बनाकर दे सकते हैं जिनको खुदा ना खास्ता काली खांसी हो गई है। तो बहुत पैसा लगता है नाज़रीन, बहुत ज़्यादा आपकी जेब से पैसे जाते हैं और आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, बहुत टाइम ज़ाया होता है। अगर आप ये मेरी यूनानी दवाई इस्तेमाल करवा देंगे मरीज़ को तो नाज़रीन आप खुद देखेंगे कि 2 महीने के अंदर अंदर बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। 2-3 महीने यूनानी की दवाएँ असूल होता है कि 2-3 महीने जो है यूनानी दवाएँ जो है लेती हैं। अगर आप 3 महीने का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो मरीज़ के लिए हमेशा के लिए उसकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा नहीं लगेगी। तो नाज़रीन थोड़ा सा अपने परहेज़ ज़रूर करना जो मैंने बताया, खट्टी चीज़ें ठंडी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा ताकि मरीज़ को जो है दवाई असर करेगी और उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन ये जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा लेते हैं, तो माओं को पैसे देते वक्त उनको थोड़ी नसीहत कर दें, समझा के भेजें कि आपने बेटा पापड़ वगैरह और तली हुई चिकनी चीज़ें ऐसी नहीं खानी और जिससे जो है उनका गला ख़राब और खांसी नज़ला जो है ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे काली खांसी बन जाए। तो नाज़रीन अपने बच्चों को एहतियात कीजिए, उनका ख्याल रखिए, उनको घर में लाकर अच्छी चीज़ें फ्रूट वगैरह दें, जूस वगैरह बना कर दें। बच्चों को बाहर की चीज़ें खाने का आदी ना बनाएं क्योंकि बाहर की चीज़ों में कुछ पता नहीं होता क्या चीज़ें मिल रही हैं जो बच्चा खा रहा है और बच्चों को इतनी बीमारियां जो हैं उनके अंदर जा रही हैं, जरासीम जा रही हैं। तो ये नाज़रीन अगर आप थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे तो आपका बच्चा बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएगा। तो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छी ख़ास वीडियो लेकर कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखते रहिएगा नाज़रीन। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे जो नाज़रीन हैं, जो मेरे मरीज़ हैं, मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं
मज़ीद अच्छे कारआमद नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करूँ। तो नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और मेरे दुआएं आपके लिए, मैं बहुत दुआ करती हूँ, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआओं की मोहताज हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का, अपने हमसायों का, अपने बच्चों का और अपने जो अज़ीज़ हैं उनका बहुत ख्याल रखा करें। नाज़रीन दुआएं लीजिए, दुआएं लेंगे तो आपके जो है बीमारियां सब दूर हो जाएंगी। दुआएं जो है बेड़े पार हो जाते हैं। दुआओं से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।